भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। अवैध प्रेम प्रसंग। भाई शादी तो पहले जवानी में खूब प्यार प्रेम हो है, लोगों के बीच में अट्रैक्शन बना है। किसी का प्यार प्रेम रिश्ता में तब्दील हो जाए, किसी का दूरा रह जाए, बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से पीछे छूट जाए हैं। बहुत सारे लोग पिछली चीज़ें बुला कर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। किसी की अरेंज मैरिज हो है तो किसी की लव मैरिज हो है, लेकिन किसी के साथ बंधन में बंधने के बाद अगर उससे इतर कोई प्रेम प्रसंग हो है तो उसने अवैध प्रेम प्रसंग का है। अवैध प्रेम प्रसंग में ज्यों ज्यों टेम आगान जाता जा है, कलयुग का जोर फालतू होता जा है, उतनी ये बेशर्मी और नुनिकार जमाए शर्म तार के दर्दी वह वाक्य अलग अलग प्रकरण में देखने मिले। अलीगढ़ का एक वारदात आई थी कि भाई एक सासू अपना दामाद ने लेके बाज गई। छोरी का ब्याह होने वाला था, होने वाले दामाद ने सारा देश में उसका रोका रोड़ा पाटा। उसका पाछे कई बुढ़ड़ियां नहीं डाल का कदम उठाया, शर्म नहीं करी उनने। आग सारी उम्र की हो रही है भाई, जब न्यू क्या आ रहा है अपना देहात में अकबर बालक बराबर के हो रहे हैं, आप कुछ बोलना धनी वीर के में बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वह भी बड़का की तरफ देख के संज्ञान लिया करें। वह बड़का के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए घर में ना तो बुंडा बोलना चाहिए, ना अड्डी बात करनी चाहिए। अपने एक ओढ़ने बतला ले, आराम से बतला ले, रोड़ा नहीं करना चाहिए किसी बात के ऊपर मनमुटाव हो जाए तो। लेकिन कितने सारे केस लकड़ कर आए। अलीगढ़ की जो सासू बाजी थी अपने दामाद ने लेके, उसके बाद इसी बूढ़ड़ी भी देखी जो अपने बहुआ की टूम ठेकरी लेगी और एक अपने प्रेमी के साथ नई दुनिया बिताने लग जाए। ढूंढ कर लियाओ है फिर भी वापस चली जाए। उम्र 40-45 इस उम्र तक की महिला भी अवैध प्रेम प्रसंग में अपने पति ने छोड़कर, पोता पोती नाती सब न छोड़कर अपनी नई दुनिया बताने लग रहे। पता नहीं लोगों के अंदर जो पहले हमारी संस्कृति और रीति रिवाज को लेकर जो चीज़ें बनती थी, उनकी मर्यादा थी, उनकी मान्यता थी, वह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। शर्म उतार के दर्दी भाई जब चीज़ें चौगरदूतें होने लग जाए। पहले देखो लव मैरिज के कदे केस होया करते, फिर ही बढ़ होने लग गए। गाँव के गाँव में भी कितने सारे केस। हाँ, उसके बाद अपराध और संस्कृति और समाज का ताना बाना बिगड़ना। आज एक इसी वारदात लेकर के सेमी आई है। आप स्वयं कहोगे कि इस हरियाणा की धरती में भी ईब मिलावट वाली है। जो चौगरदूत खबर यहाँ है तो भाई हरियाणा और हरियाणा के लोग इंसान सब एक जैसे हैं, तो उनमें भी फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। 55 साल की एक बूढ़ड़ी, 55 साल की, उसको गांव के एक अतिश्यामी घर वो प्रेमी बना रखे। पिछले 15 साल से अवैध प्रेम प्रसंग। 55 साल की बुढ़ली कहेंगा 55 साल की ने इतनी उम्र रह रही है आजकल। आजकल कौन 80-80 90-90 100 साल जीवे। आजकल तो 60-65-70 साल उम्र घनी हो जाए। बूढ़ली का नाम अंगूरी देवी, प्रेमी का नाम लेखराज। सरसा जिले के सिकंदरपुर गांव की घटना। आज शुक्रवार है, काल बृहस्पतिवार ने तड़काएँ, घनी तड़काएँ, अंग्रेजी में बोले तो अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास की वारदात। अंगूरी देवी अपने प्रेमी लेखराज के साथ अंगूर खा रही थी। इनका बेटा पिकअप चलाया करे, राजकुमार उसका नाम है। अंगूरी का पति भी है, लेकिन अवैध प्रेम प्रसंग का लारसा हो गया था आज तक 15 साल पहले। रिश्तेदारा तो बात पूछ गई थी, गांव गुआंड में रुक्का पाट गया था घर में ही बेरा। आप ये बताओ जिस घर में 55 साल की बूढ़ड़ी और कति रुक्के मारा कि मैं लेखराज के बिना रह ना सकती, मैं तो ये प्रेम प्रसंग अवैध हो क्या मैं भी हो, मैं तो इसने बनाए रखूँगी, पुछड़ पाड़ लियो। तो सबसे पहले तो शर्म घराड़ा की हुआ है, गांव गुआंड की शर्म हुआ है। और जब वो किस्सा की ना माने तो पाछे कानून का डंडा चलिया करे। लेकिन कानून तो इन चीज़ों के समर्थन में खड़े हैं। भाई कानून का भी डंडा नहीं चल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ बड़ी घटना
इस डाल के प्रकरण में देखने न मिल करे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत सारे नौजवान अपने जवानी के टाइम में इस डाल का अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा है, छिटपुट घटनाएं बीच में आ जाए, लेकिन कोई बूढ़ी 55 साल की होती हुई भी, जिसके पोते भी हैं पोती भी हैं, वही डाल का काम करे, रुक्का मारे, चैलेंज करे, हर मानना ही नहीं। रिश्तेदार भी भाई बेटा ने भी समझा लिए, बेटियां ने भी, रिश्तेदार बला बला छोरियों के बटे हुए हैं वह बला बला भी समझा लिए, फिर भी नु कह मैं तो लेखराज के बिना रह ही नहीं सकती। अंगूरी देवी ने कति खुली कह दी थी। आप लोगों ने भी समझाने का प्रयास किया? समझा घोड़ी समझाई बेटा, वो को नहीं समझाया। अकते अकते मेरे बेटे ने बढ़ते हुए अपने दोथे ने बेटो बर्दाश्त नहीं करेगो। एक बारी होवे, 2 बारी होवे, 3 बारी होवे, 10 बारी आ काम कर लिया। अंगूरी देवी की बेटा का नाम है राजकुमार, इकलौता बेटा। पिकअप चलाया करता, पिकअप तो अपना बुकिंग मारा कि भैंस छोड़ा के मक्के माँ छोड़ा, उसका अपना गुजारा कर रहा था, बालक पाल रहा था, बालक हो रहे थे भाई। पर लेखराज है, लेखराज की भी बूढ़ी की 55 साल उम्र होगी, दूसरा की हेर फेर में लेखराज की उम्र कति श्याम ही घर। लेखराज ने भी अपनी छोरी छारियाँ का ब्याह कर रखा, मतलब उम्र दराज थे दोनों के दोनों, लेकिन कति खुले चल रहे थे। गाँव में ये घटना बताऊँ जित गाँव में नुका रहा मैं, गाँव में तो कितने कितने संस्कृति बच रही है, शर्म बच रही है, लेकिन कितना कुगाड़ उगड़ लाग रहे हैं आप सबके सामने। समझा लिया समझा लिया समझा लिया, मैंने नहीं बताओ जब इस डाल की हो अकबर रिश्तेदार भी आ लिए, घराम भी सब ने बेरा पड़ जा है, घर कुड़मान सारा कितना चकचक होया, गाँव में भी होले है, गाँव में भी सब ने बेरा है। तो उस परिवार की इज्जत, राजकुमार जिनका इकलौता बेटा था, उसके ऊपर किस तरह की टिप्पणियाँ समाज भी होती होंगी। लोग सियाने हो रहे हैं मुंह बना कर, लेकिन कोई कोई तो कह दे है नदान है, वो टिप्पणी कर दे, भांजी मार दे, कोई कितने बोल भी नहीं सकता। सामाजिक कार्यक्रम हो, कितने पंचायत हो रही हो, गांव साजला सहभागिता सब कर रहे हैं, लेकिन इस डाल का आदमी चुच क्या करे, बोलने से पहले देख ही रहे, न्यू कहेंगे यो भी पंचायती बना है, यो भी बोल रहा है, इनका घर में के चल रहा है, ये डाल की बात मर्द मानस उठनी पड़ा करे। तो इसलिए बार बार समझाएगा राजकुमार ने अपनी माता श्री से ये कह कि ये उम्र ये काम करने का नहीं है, कृपया समझ जाओ। पति भी जीवे, राजकुमार का पिता भी जीवे, लेकिन ये चीज़ें सरेआम चल रही थी। ये तो नवेरा भाई बाड़ती आदमी का तो कोई खासा टाइम टेबल नहीं होता, जब भी बुकिंग आ जा उसे टाइम पर जाना पड़ा करे। ये पूरा का पूरा परिवार, राजकुमार, राजकुमार का बाबू, राजकुमार की माताजी अंगूरी देवी, राजकुमार की घराड़ी, राजकुमार के बच्चे, एक मकान में 3 कमरा का मकान उससे रहा करते। रात ने वहाँ ऋषि अपने बताऊँ है भाई बुकिंग शुकिंग लेके आया था राजकुमार। तो राजकुमार घर में आया तो देखा रात के 2 बजे के आसपास की लेखराज और अंगूरी देवी आपत्तिजनक स्थिति में थे। किसका छोना उठे, बार बार कह भी ली, लेकिन फिर भी नहीं माने। और सरेआम ये चीज़ यार, इस उम्र में 55 साल उम्र कितनी को जा, 55 साल की महिला जो अपने आसपास है, उसने बालक और बर्थडे राम राम करके चल रहा है, और उल्टी राम राम करके भाई आशीर्वाद देने का टीम है। लेकिन इस टीम के ऊपर बिगाड़ कितना बिगाड़ रखा था, तस्वीरें आपके सामने है, पूरा वाक्य आपके सामने। झुंझुल माची भाई तो ती होगी, और किसी ने भांजी मार रखी हो भाई, दुखी भी पा जाए आदमी। एक भाई कमाओ क्या खातर है, जब तू रात काली कर कर भाई हड गोडे तोड़ करके 2 पैसे कमा के लिया है, गन बदा पीढ़ी ना गन करांगा, लेकिन गल गल इज्जत बेरोण होने लग रही है, मट्टी पलीत होने लग रही है, तो भाई हर किसी का कमान खाने का रुझान टूटने लग जाएगा। उसका इतना झुंझुल माची राजकुमार का कि उसने दोनों बूढ़ड़ा बूढ़ड़े की ऑन स्पॉट केटी बेच दी। पहले अंगूरी देवी की 2-4 कोनी कहानी मारी बताओ है, उत्ता घेर दिए, भजन जोगे थे को नहीं इस उम्र में कित बाजा भाई। और एक ले राजकुमार ने गेटी भेज दी, दोनों की ऑन स्पॉट डेथ होगी। वो बंदो और बालू गाई दोनों इकट्ठे सो रहे, और बिंगा हर खा गया बिंगे का, दोनों इकट्ठे सो रहे मंजी पे, दोनों सो रहे। छोरोगे माँ को नहीं, माँ को नहीं, माँ को नहीं, बिनो सागे अम्मो सामने घर हो जा कह के अब भी जा तो तू भी मरेगी, अब मरे तो मैं पड़े हुई
भाई बिना खान किए करे झंझड़ में आदमी। हम कह सकते हैं, हम सलाह दे सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ निचोड़ काट सका, हाँ, लेकिन आदमी खपचड़ा में फंसा है तो वो उसकी मानसिक स्थिति किस डाल की हो है आप समझ सको। पिकअप सीढ़ी हुई है ना थी, आया था बुकिंग पर था, अंगूरी देवी का शव पिकअप में डाला और अपने थाना का आने वाली है करना बता दी, देख भी लिया घर का भाई वारदात होगी, पड़ोसियान भी भेद लग गया। इस डर के मामला कौन बोल रहा है, कौन बुंडा हुआ गांव के गांव में भाई आँख पकड़े बाहर कोई नहीं कहा वो फलाना का था, तो कोई भी चुस्का ना पड़ोसी सब ना देख भी लिया, बेरा भी पाट गया और गेर का लेखराज ने तो उत्ता ही छोड़ गया। अंगूरी देवी ने गेर के पिकअप में पल्लड़ ला दिया और जेवड़ी जेवड़ी ला कर अपने थाना का निकल लिया। थाने में बैठ दी पिकअप, आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख ली, पिकअप की तस्वीर है, लेके पूछ गया पुलिस वाला तब भीतर जाए बता दी जाओ मन अपनी माता श्री का मर्डर कर दिया और घर ने एक और पड़ा है, ये गड़बड़ परिस्थितियाँ में थे और मैंने वो काम कर दिया तो उन्हें करना हो कर लिया। मैं खुद आके स्वीकार कर ली, पुलिस वाला भी क्या करे, देखा भाई एक बॉडी है या एक वो दौड़ा बता, उड़े भी एक टीम भेजी, दोनों की बॉडी सिविल अस्पताल में भेज दी पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस वाला ने स्टेटमेंट भी दिया है, कह रहे हैं हाँ यह बात स्वीकार करी है, हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं, घर में भाई लगा दिया फट्टा फुट्टा बैरिकेड लगा के फोरेंसिक जांच वोड़ा चल रही है। ये परिस्थिति आप सबके सामने, क्या आपने अपने गांव में आपके आस पड़ोस में इस तरह की इंसिडेंट देखी है? आज तक शायद कम ही विरले ही लोगों ने देखी होगी कि इस साल इस उम्र में भी ये काम कोई मानस भी कर सका है, जिसके इतने बड़े बड़े बालक हो गए, पोते पोते भी बड़े बड़े होने लग रहे हैं। शीश देने की उम्र में इश्क लड़ाया जा रहा है, खुलेआम और कहा जा रहा है इसके बिना नहीं रह सकते। कैसे पार पड़ेगी? संतोष, विश्वास, भाई ये ही चीज़ है क्या जिंदगी में? और कोई चीज़ है ही नहीं। लोक लाज, हमारा समाज, हमारे बनावटी मनु के आखिर में बंद गए सो मोती, जिसके साथ भाई रिश्ता बन जा उसके साथ ज़िंदगी बितानी हो है, उसका साथ है सब कुछ मान के भाई अपना टेम काट ले, भाई ना डटा जाता और क्या करे। लेकिन शर्म उगड़न लग गई, खुलेआम लोग बाग कहने लग गए। और आगे देखो समाज जागरूक हो रहा है, वोटर्स बहुत महंगा हो रहा है, तो हर इंडिविजुअल सरकार से आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ देखो लेगा। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत बढ़ रही है आगे की तरफ, तो उसका आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें जवानी जो चल रही है, बुढ़ापा में भी आपने देखने ना मिले भाई न्यारे बैठे हैं घर वाला छोड़ कर प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ बूढ़े गाम की गाम मन्यू कर रहे हैं। बहुत बदल गया ना वास्तव में समाज, किसको क्या कहोगे? लोग कति चुप्पी साधी बैठे हैं, भाई बोलना भी के लोग बाग गांव का नाम भी नहीं लेते, लेकिन भाई छापना यहाँ न बोल लेना तो बोल लेंगे, लोगों की बतानी पड़ेगी बात नहीं हुई है। ये मामला सबके सियान में मर्डर हो गया, 2 मर्डर, ये राजकुमार ने कौन छोड़ेगा? राजकुमार ने किसकी मदद ली है? अपने घरवाले की मदद ली होगी, उसने भी घसीट देगा। इकलौता बेटा, खत्म हो गया ना सब कुछ। माँ भी गई, वो प्रेमी ने भी सबक सिखा दिया और खुद भी जेल काट के आवेगा। अपराध आखिरी में होया या नहीं होया, जो नहीं मानना है घर का की भी गांव की भी नहीं मानना है, कानून का डंडा भी नहीं चला, तो आखिरी में अपराध होया करे। इस तरह के इंसिडेंट में हम तो किसी भी तरह के अपराध के पक्षधर नहीं है, इसकी सख्त आलोचना करते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की इंसिडेंट निकल के आती ही हैं आखिरकार। जवानी में नहीं, अब तो बुढ़ापे में ये काम होने लगे और आपके सामने है सब कुछ। कितना जोर दे चुका है ना कलयुग, लोग कितने बेशर्म हो चुके हैं। शर्म कर लेनी चाहिए उम्र दराज बुजुर्ग महिलाओं ने भी, बुजुर्ग पुरुषों ने भी देख लेना चाहिए। बहुत सारी परिस्थिति हो हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई किसी महिला के साथ गलत हो जाए, किसी पुरुष के साथ गलत हो जाए, उनका जो लाइफ पार्टनर है वो है आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाए या चले जाए दुनिया से, या फिर न्यारे हो जाए, अणबण हो जाए, तो हर किसी ने अपना ज़िंदगी जीने का वो है भाई, किसी के साथ अट्रैक्शन बन जा, किसी के साथ हो जाए भाई प्रेम प्रसंग। अब मैं कह दूँ कति को कट्टा मारना चाहिए, लेकिन लोगों का मन है, हृदय है, भावनाएं हैं, लेकिन एटलीस्ट
अपने परिवार से इन चीज़ों को दूर रखो। बहुत पवित्र चीज़ होती है प्यार प्रेम, इसको जग से, वो कहते हैं ना, गाना भी है सतेंद्र सरताज का, जग से छुपाना चाहिए ये चीज़ें, प्यार होंदा फुल्लां दा बलोक सोनिया, जग ते छुपाई दा। तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए, थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए, परिवार की, बालक बच्चों की बेइज्जती ना हो, इतनी कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। राजकुमार ने ये कांड कराया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? लगते कांड हो गए। रोहतक में संजुन सपना, गांव में सपना ब्याह कर रही थी, उसका मर्डर करे ये बेटे ने अपनी माता का, एक रोहतक, एक सिरसा और इसी हरियाणा से। हरियाणा के लोग तो अपने संस्कृति और समाज के लिए कदे ते लड़ते आए। खापा का इतिहास है कि कोर्ट कुछ कहता रहे, लेकिन अपने समाज को बचाने के लिए बहुत कोशिश है अतीत में, लेकिन ये उगाड़ उगड़े हैं तो भबाका पाटन लग रहा हुआ है। आपके सामने है, विचार दियो राजकुमार ने ये जो किया है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार।